बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा 21st लेक्चर है क्लासिकल मैकेनिक्स 2 का और इसमें हम डिस्कस करेंगे द रिलेटिविटी ऑफ टाइम एंड लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस। इससे पहले हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके मुताबिक ये था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एक रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी ली जाती है और टाइम को जो है वो तमाम फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस जो इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस होती हैं उनमें वो कांस्टेंट लिया जाता है टाइम का पैरामीटर। तो यहाँ पे क्या है जो लॉरेंट्जियन ट्रांसफॉर्मेशंस हैं या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके मुताबिक ये है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है और जो टाइम है ये एक रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी है। सो referring to the Galilean transformations or Newtonian mechanics, we say that their time is a constant quantity for all frames of references, inertial frames of references, and we say that for any frame k where time is taken as t, and for any frame k dash where time is taken as t dash, these t and t dash are two quantities for two different frames of references, but they are equal to each other. They can be equated. So for any number of synchronized clocks, events in k and k dash can be considered simultaneous under Newtonian mechanics or Galilean transformations. But it was Einstein who realized that the different frames of references may have different clocks and different speeds of ticking of these clocks. Okay, if there is relative motion involved in the frames of references, inertial frames of references, then there will be a relativistic quantity. The time will be a relativistic quantity. So thus events considered simultaneous in k may not be in k dash. How this can be explained, we see on the next page, that if here is an observer, let it is named as Frank, it is positioned at this origin O, and at 1 meter displacement from this origin O, it is a point B, and at left side here is a point A on the same displacement 1 meter. Okay, so if at point B and point A there are two flash bulbs which are synchronous to each other, तो ये क्या देखेगा, ये देखेगा कि ये दोनों बल्ब जो है वो एक ही वक्त में ऑन हो रहे हैं और ऑफ हो रहे हैं। फ्लैश बल्ब जो है ये एक ही वक्त में ऑन हो रहे हैं और ऑफ हो रहे हैं। सो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जो ये ऑब्जर्वर नोट कर रहा है, अगर कोई दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ऑब्जर्वर ये जो है इंफॉर्मेशन नोट नहीं करता है, इससे डिफरेंट इंफॉर्मेशन नोट करता है, तो यहाँ पे हम ये कंसेप्ट ले आएंगे कि जो एक इवेंट एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में साइमल्टेनियस हो रहा होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी वही दोनों इवेंट्स जो है वो साइमल्टेनियस हो रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये दो इवेंट्स हैं, ये दोनों साइमल्टेनियस है इसके लिए। क्लियर है बात। अब जो दूसरा ऑब्जर्वर दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इनको ऑब्जर्व करेगा तो हो सकता है उसके लिए ये दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियस ना हो, तो ये देखना है। अब हम कहते हैं कि ये के डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक और ऑब्जर्वर है, इसको हम कहते हैं कि ये मैरी है इसका नाम। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये ऑब्जर्वर जो है ये स्पीड v के साथ इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव कर रहा है राइट वर्ड। ठीक है ना। अब ये जब राइट वर्ड मूव कर रहा है तो ये क्या जज करेगा, इसने ये देखना है कि जब ये फ्लैश बल्ब साइमल्टेनियसली क्या हो रहे होंगे, ऑन ऑफ हो रहे होंगे। फ्लैश बल्ब हैं तो ऑन ऑफ होने हैं, तो ये क्या करेगा, ये ऑब्जर्वर जो है ये देखेगा कि ये बी का जो फ्लैश बल्ब है
ठीक है ना। यहाँ जो भी अगर वो ऑन हो रहा है तो इसको लगेगा कि ये पहले ऑन हुआ है, अगर ये ऑफ हो रहा है तो इसको ये लगेगा कि ये पहले ऑफ हुआ है। ठीक है, ये उसको बाद में रेस्पॉन्ड करता नजर आएगा यहाँ पे जो फ्लैश बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इट इज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू दिस पॉइंट, बी पॉइंट। ठीक है, तो इसने क्या करना है, पहले इवेंट देखना है बी पे, फिर बाद में इसको नजर आएगा ए पे। अब क्या फर्क पड़ा, प्रीवियस स्लाइड में हमने जो देखा था वो स्टेशन था एक ही पॉइंट पे ऑब्जर्वर हमारा, उसके लिए दोनों इवेंट्स जो थे वो क्या थे, साइमल्टेनियस थे। तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में साइमल्टेनिटी होल्ड कर रही थी। यहाँ पे क्या है, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगरचे ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि ये दो इवेंट्स जो हैं अब साइमल्टेनियस नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब रिलेटिविस्टिक मोशन जो है वो इन्वॉल्व हो गई है। क्लियर है बात। अब इस बेस पे हम कहते हैं कि द इवेंट्स साइमल्टेनियस फॉर वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस may not be simultaneous for an observer in another frame of reference. So this can be seen over here. Okay, two events that are simultaneous in one frame of reference K are not necessarily simultaneous in another reference frame K dash moving with respect to the first one. So यहाँ से क्या कंक्लूजन मिली, वो ये है कि कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसके अपने ऑब्जर्वर्स होने चाहिए और उसके अपने क्लॉक्स होंगे। ठीक है, उसके अपने ऑब्जर्वर्स और अपने क्लॉक्स होंगे। ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि जो टाइम एक एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ऑब्जर्वर नोट कर रहा होगा वही दूसरे का भी वही कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ से ये कंक्लूजन है। अब सिंक्रोनाइजेशन ऑफ क्लॉक्स जो है वो लाजमी है। इस ये कहाँ चाहिए होती है, ये अगर दो ऑब्जर्वर्स हैं किसी एक फ्रेम में, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, जो मैरी एंड मेलिंडा है उन्होंने क्या किया है, अपने अपने क्लॉक से T2 डैश और T1 डैश और T2 डैश मेजर किया था टाइम। ठीक है ना, लेकिन उन उन क्लॉक्स के लिए क्या लाजिम था कि वो सिंक्रोनस होने चाहिए थे। एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो क्लॉक्स होंगे उनको लाजमी है कि वो सिंक्रोनस हो। ठीक है, तो ये सिंक्रोनाइजेशन कैसे होती है, उनको तमाम क्लॉक्स को एक पॉइंट पे इकट्ठा करें, उनकी कंपैरिजन की जाती है रीडिंग की, और वो अगर एग्री कर रही है रीडिंग्स तो उनको कहते हैं कि ये सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक्स है। ठीक है, अब जब क्लॉक सिंक्रोनाइज हो गए, ठीक है, वो मुख्तलिफ फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस में चले गए, तो अब वहां पे अगर रिलेटिविस्टिक मोशन इन्वॉल्व है उन फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस में, तो फिर उनकी रीडिंग्स जो है वो एक जैसी नहीं रहेगी। क्लियर बात। यहाँ पे फिर रिलेटिविटी का फैक्टर आ जाएगा और टाइम जो है वो रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी जो है वो माना जाता है। द स्पेशल सेट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, उसमें क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट को यूनिवर्सल कांस्टेंट माना जाता है। ठीक है, और क्या है कि साइमल्टेनिटी का जो प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व करने के लिए कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस की जाती हैं जो इसको इसको क्या करती हैं, होल्ड करती हैं, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करती हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से मुमकिन नहीं है, ये लॉरेंट्जियन ट्रांसफॉर्मेशन से मुमकिन है। ये जो प्रॉब्लम है साइमल्टेनिटी का, इसको एड्रेस किया जा सकता है। अब x डैश जो है बाई लॉरेंट्जियन ट्रांसफॉर्मेशन, ये x माइनस वी टी ओवर 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर अंडर रूट इसके बराबर लिया जाएगा। y डैश इक्वल्स y, z डैश इक्वल्स z एंड t डैश इक्वल्स t माइनस वी एक्स ओवर सी स्केयर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर अंडर रूट। क्लियर बात। तो ये चार इक्वेशंस हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसे हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में भी चार इक्वेशंस देख रहे थे, यहाँ भी हमें चार इक्वेशंस मिल रही हैं, लेकिन एक फैक्टर यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। वो क्या है, जो कि हम देख रहे हैं 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट, इसको कहते हैं, ये क्या है भाई, ये है ये है लॉरेंट्जियन फैक्टर। इसको गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और इसकी वैल्यू जब v नॉन जीरो होगी तो वो ग्रेटर देन 1 होगी गैमा की वैल्यू। ठीक है, और क्या चीज नजर आ रही है, ये टाइम जो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में, ये टाइम जो है कांस्टेंट था, t डैश वाज टेकन टू बी इक्वल टू t, but here we are seeing that time is also a relativistic quantity.
हम v ओवर c को बीटा के बराबर ले सकते हैं, जो कि रेशो होगी v जो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी होगी k डैश फ्रेम की विद रेस्पेक्ट टू k फ्रेम, और c जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ये तो इनकी जो वेलोसिटीज में जो रेशो होगी उसको बीटा कह देते हैं, और गैमा जो है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ये क्या है, लॉरेंट्जियन फैक्टर है, इसकी वैल्यू 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी जब v जो है वो नॉन जीरो होगा। तो अब x डैश को हम लिख सकते हैं gamma into x minus beta ct by involving these values, y dash equals y, z dash equals c, and t dash equals gamma into t minus beta x over c। तो ये जो प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशन हैं इसमें हमने सिर्फ v ओवर c को बीटा के बराबर रखा है, और 1/1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर अंडर रूट को, या 1 माइनस बीटा स्केयर अंडर रूट को हमने क्या रखा है, गैमा के बराबर रखा है। तो ये जो मॉडिफिकेशन है इसके बाद हम जो इक्वेशंस लेते हैं वो ये वाली है, और इनको कहते हैं ये सेट ऑफ लॉरेंट्जियन ट्रांसफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि जो गैमा होगा ये हमेशा 1 से बड़ा होगा जब v नॉन जीरो होगा, और अगर v जीरो है तो फिर ये 1 के बराबर होगा। ठीक है, और v जीरो होने का मतलब ये है कि k डैश फ्रेम जो है वो k फ्रेम की रेस्पेक्ट मूव नहीं कर रही है, और अगर कभी ऐसा हो जाए तो फिर वो रिलेटिविस्टिक मोशन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती है, और वो केस जो है वो रिलेटिविटी का नहीं रहता, वो फिर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस का या न्यूटोनियन मैकेनिक्स का सिंपल केस बन जाता है। ठीक है, तो जब गैमा इक्वल 1 होगा तो इसका मतलब ये होगा कि v इक्वल्स 0 है, और v क्या है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द second frame of reference which is taken as k dash। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि v ओवर c अगर हम x एक्सिस पे मार्क कर दें, और जो गैमा की वैल्यू है वो हम y एक्सिस पे मार्क कर दें, तो जब गैमा 1 होगा ये, ठीक है, और v ओवर c जो है वो v जितना जितना बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, क्लोजर टू c होता जाएगा, गैमा की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, ये हम देख रहे हैं। ठीक है ना, और v इज गेटिंग क्लोजर। अब c तो कांस्टेंट है ना, c तो नहीं बढ़ सकता। कौन सा पैरामीटर है जो इस रेशो में बढ़ रहा है, वो v है। अब v जितना क्लोजर हो रहा है c के क्लोजर कब ये हो जाएगा, जब ये बिल्कुल 1 हो जाए। तो 1 तो हो नहीं सकता, सॉरी, v ओवर c जब 1 हो जाए इसका मतलब v इक्वल c हो गया, तो c तक तो v पहुंच नहीं सकता। ठीक है, c तो मैक्सिमम स्पीड है यूनिवर्स में जो एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या होगा, ये जितना क्लोजर होगा उतना फिर इसमें इंक्लिनेशन। अब ये गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द वैल्यू ऑफ c, जब v ऐसा हो रहा होगा तो गैमा जो है वो इन्फिनिट वैल्यूज प्रेस कर रहा होगा बाय बाय दिस इक्वेशन। व्हेन v इक्वल c देन 1 माइनस 1 गेट्स इक्वल टू 0, और यहाँ पे गैमा जो है वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो इस तरह ये गैमा की वैल्यू इस तरह से हम यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं बाय ग्राफ। अब हम देख सकते हैं कि ये जो हमने लॉरेंट्जियन ट्रांसफॉर्मेशंस में x और x डैश की ट्रांसफॉर्मेशंस की हैं, और t डैश की ट्रांसफॉर्मेशंस की हैं, वो कैसे कर सकते हैं। लेट यहाँ पे कोई बल्ब है, ठीक है ना, वो फ्लैश बल्ब है, वो गोज ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है गोज ऑफ का मतलब वो एक दफ़ा ऑन हुआ है, और उससे लाइट जो है वो इमिट हुई है, और वो लाइट जो है वो प्रोपेगेट कर रही है। अब वो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हमारे पास दो हैं, एक को के कहेंगे, दूसरे को के डैश कह देते हैं। जब टाइम 0 है, ठीक है ना, तो उस वक्त फ्लैश बल्ब जो है वो क्या हो रहा है, गोज ऑफ, मीन्स उसने उसने वो लेट हुआ है, और उसके बाद वो क्या हो गया, एक्सटिंग्विश हुआ है। अब क्या हो रहा है उसको देखते हैं। तो वो जो वेव फ्रंट्स निकले हैं उससे लाइट के, वेव है ना, तो वो क्या होगा, वेव फ्रंट्स इन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसको के फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके लिए हम कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गेट्स इक्वल टू सी स्क्वायर इन टी स्क्वायर। ठीक है ना, सी टी जो है ये डिस्प्लेसमेंट होगा, और सी स्क्वायर टी स्क्वायर स्क्वायर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। और इसी तरह स्फेरिकल वेव फ्रंट्स इन के डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके लिए फिर हम प्राइम्ड कोऑर्डिनेट्स ले आएंगे, और उसके लिए हम टी डैश लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी है टाइम की, जो लॉरेंट्जियन ट्रांसफॉर्मेशन है उसके मुताबिक। अब जब ये हो गया तो
गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के मुताबिक हम कहते हैं x डैश इक्वल्स दिस, y डैश इक्वल्स दिस, z डैश इक्वल्स दिस, t डैश इक्वल्स दिस। लेकिन लॉरेंट्ज़ियन ट्रांसफॉर्मेशंस में हम क्या कहते हैं कि x डैश इक्वल्स गैमा इंटू एक्स माइनस बी टी, और x इक्वल्स गैमा डैश इंटू एक्स डैश प्लस वी टी डैश। अब क्योंकि आइंस्टाइन ने ये सपोजिशन ली थी कि ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स आर applicable similarly in all the inertial frames of references. Uh, they are having similar applications, same values in all inertial frames of references. All the laws of physics are equally applicable in all inertial frames of references. So इस बेस पे हम कहते हैं गैमा इक्वल्स गैमा डैश। अगर ये गैमा इक्वल गैमा डैश हो रहा है तो फिर x जो है वो सी टी के बराबर और x डैश इक्वल्स सी टी डैश लिखा जा सकता है। अब इससे हम कहते हैं इस इक्वेशन से सी टी डैश विल बिकम इक्वल टू गैमा इंटू सी टी माइनस वी टी, और सी टी विल बिकम इक्वल टू गैमा इंटू सी टी डैश प्लस वी टी। यहाँ से हमने ये इक्वेशन ली। अब इनमें से एक से टी डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, दूसरी में प्लेस कर दें, ठीक है ना। और यहाँ से फिर जो हमारे पास टी डैश आएगा by solving these two equations for t dash, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, t dash will become equal to gamma square t dash into 1 minus v over c into 1 plus v over c। अब गैमा स्क्वायर जो है वो लिखा जा सकता है 1 over 1 minus v स्क्वायर over c स्क्वायर यहाँ से, ठीक है। तो t डैश से कैंसिल हो जाएगा, ये गैमा स्क्वायर जो है वो 1 minus v स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर के इनवर्स के बराबर हो जाएगा। क्लियर बात। तो यहाँ से गैमा हम कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1 over 1 minus v स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट, और ये लॉरेंट्ज़ियन फैक्टर है। अब टी डैश को हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू एक्स ओवर गैमा वी इंटू 1 माइनस गैमा स्क्वायर प्लस गैमा टी, और टी डैश जो हो जाएगा ये टी माइनस वी एक्स ओवर सी स्क्वायर ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर लिखा जा सकता है बाई दिस सपोजिशन बीटा इक्वल्स वी ओवर सी। तो जो लॉरेंट्ज़ियन ट्रांसफॉर्मेशंस बनेगी, डायरेक्ट जो इक्वेशंस बनेगी उनके मुताबिक x डैश विल बिकम इक्वल टू x माइनस वी टी ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर, y डैश इक्वल्स y, z डैश इक्वल्स z, t डैश इक्वल्स t माइनस वी एक्स ओवर c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा स्क्वायर अंडर रूट। और जो इनवर्स लॉरेंट्ज़ियन ट्रांसफॉर्मेशंस बनेगी उसमें क्या करना होता है कि जो प्राइम्ड है उनको अनप्राइम्ड कर दें कोऑर्डिनेट्स, और जो अनप्राइम्ड है उनको प्राइम्ड कर दें और वेलोसिटी का साइन चेंज कर दें। तो वही करने से ये इनवर्स लॉरेंट्ज़ियन ट्रांसफॉर्मेशंस मिलेगी। अब ये v अगर वेरी वेरी लेस देन c है, मींस स्पीड बिल्कुल कम है किसकी, सेकंड इनर्शियल फ्रेम की, जो कि k डैश फ्रेम है, विद रेस्पेक्ट टू k जो मूव कर रही है वो अगर वेरी स्लोली मूव कर रही है तो फिर क्या होगा, बीटा इक्वल्स 0 हम कह सकते हैं। क्यों, बीटा इक्वल्स v ओवर c होता है, तो v तो बहुत कम है c से, तो उसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेटली दैट इज गेटिंग इक्वल टू 0। जब ये 0 को अप्रोच करेगा तो गैमा जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। जब गैमा 1 के बराबर हो जाएगा तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड करेंगे, वहाँ रिलेटिविस्टिक थ्योरी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। क्लियर है बात। और वहाँ पे वो टोटली जो है वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स का केस बन जाएगा, और उसमें हम कोई रिलेटिविस्टिक जो एप्लीकेशंस हैं जैसे टाइम के लिए और बाकी एक्स कोऑर्डिनेट्स के लिए जो हम कंसीडर करते हैं इक्वेशंस, वो नहीं अप्लाई करेंगे फिर। और यहाँ पे कोई भी ऐसी कोई रियल ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड नहीं करेगी जिसमें हम कोई किसी भी ऑब्जेक्ट या फ्रेम की वेलोसिटी जो है वो c से ग्रेटर ले लें। तो ये इन रियल application it is not possible. Clear? That's all.